बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। ठीक है, तुम दोनों चलो। तुम दोनों यहाँ बैठो, तुम दोनों यहाँ ही बैठो, और अगर वो आदमी फिर से दिखे ना तो कहीं पे भी छुप जाएगा। मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। अंकल, अभी मेरे पास डॉक्टर की पर्ची नहीं है, आप मुझे मोजोलाइट दे दीजिए ना दवाई। 620। अंकल, वो अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पर आप प्लीज ये दवाई दे दीजिए ना। फुटो यहाँ से, कहाँ से चले आते हैं। तारा, 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 तारा। अंकल, देखने से क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तो ठीक है। ये लो, कुछ खा लेना आप लोग, ठीक है? थैंक यू अंकल। अरे वाह तारा, क्या एक्टिंग की तुमने। टीवी में देख के सीखी। देव, जल्दी से अपनी दवाई खा। तारा, भूख लगी थी ना? गांव से वो दिनेश का फोन आया था। अभी आपकी जमीन खरीदने को कोई तैयार नहीं है। गांव के बाहर का खरीदार बुलाना पड़ेगा। वैसे वो सरपंच जो है ना, अभी भी ढूंढ रहा है। अगर गांव से कोई यहाँ आ गया ना तो हरिराम भाई लफड़ा हो जाएगा। आ जाएंगे तब देख लेंगे। कहाँ थे तुम लोग? हाँ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है ना। मम्मी, देव मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है। मैंने भागने के लिए मना किया, फिर भी नहीं सुन रहा। जाओ, तुम पानी लेके आओ। रुको, कितनी बार कहा है बेटा तुम्हें? हाँ, डॉक्टर ने कहा है ना कि ज्यादा भाग दौड़ मत किया करो। काकी, ये देवी हमें खेलने के लिए बोलता है। मुझे पता ही था आप लोग यहाँ आओगे ना तो गोद लगा के चिपक जाओगे। और तू, तेरी ट्यूशन 6 बजे खत्म होते है ना, अभी 8 बज रहे। रुक, तेरी ट्यूशन बंद करवा देती हूँ। इन लोगों की वजह से तू भी बिगड़ती जा रही है। भाभी, क्या कह रही है आप? बच्चे खेलने गए थे। तेरे बच्चों को डांटा मैंने? नहीं ना, मेरी बेटी को डांट रही हूँ। चल रहे। और आप खाना वाना खा के आएंगे या चल रहे? नहीं, मुझे नहीं जाना। पापा, मुझे कपिल शर्मा का शो देखना है। शंकर, बच्चे को मैं छोड़ दूंगा, रुक जाना। कोई जरूरत नहीं आपके एहसान की। चल तारा, चल। अरे भाभी सुनो तो, भाभी। और टीवी टीवी टीवी। तुम लोग बहुत गंदे हो। आज कपिल शर्मा के शो में वरुण आने वाला था, मुझे देखने भी नहीं दिया। एक कान के नीचे लगाओगे ना, सारा टीवी का भूत उतर जाएगा तेरा।
पूनम पूनम जाने देना, उसको, बच्ची है वो। और तुझे आज क्या जरूरत थी हरिराम के घर में इस तरह तमाशा करने की? जरूरत थी। आपको कुछ नहीं पता है, एक दिन ना उन लोगों की वजह से हमें भुगतना पड़ेगा, फिर पछताते रह जाओगे। शंकर कह रहा था सरपंच हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये अतीत हमारा पीछा कब छोड़ेगा? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? जो हुआ उसको भूल जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। देव के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटा? कितनी बार बोला है भागो मत। वो दीदी, मैं एक बुक भूल गया, मैं लेके आता हूँ। संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? जाओ। भैया, मुझसे नहीं हो पाया, आप ये वापस ले लो। मैं बेच के रोकड़ा ला के दे मुझे, ना तू तेरी बहन, समझा ना? चल भैया देव, देव भागो मत, मम्मी ने मना किया है। देव, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। अंदर काय को आया था तू? काय को आया था? घर पे चलकर मम्मी को सब बता देता है। नहीं दीदी, चुप रहने में ही भलाई है, और अगर अभी जाएंगे तो मम्मी पक्का पूछेंगी। एक काम करते हैं, यहीं पर कहीं खेल लेते हैं थोड़ी देर। हाँ देव सही कह रहा है, थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे, चुपचाप टीवी देखेंगे, फिर मैं अपने घर जाके सो जाऊंगी। पर दीदी, जब पिछली बार हमने सच का साथ दिया था तो पता है ना क्या हुआ था। ठीक है। One, 2, 3, 5, 6, 7. सब दोपहर में ट्यूशन के लिए निकले थे, तब से किसी ने नहीं देखा। आसपास हर जगह ढूंढ लिया, तीनों बच्चे कहीं नहीं मिल रहे साहब। साहब, चंचल 15 साल की है, देव 10 साल का और तारा 12 साल की है। तो देव और चंचल आपके बच्चे और तारा आपकी बेटी है? जी साहब। साहब, बच्चों को जल्दी से ढूंढ लीजिए, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। देखिए, आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप डिटेल्स लिखवा दीजिए और घर जाइए। मंजू, तावड़े, एक ही बस्ती से 3 बच्चे गायब हुए हैं, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, ट्यूशन क्लास से एरिया से लेके घर तक के एरिया में जितने भी सीसीटीवीज है सबका फुटेज चेक करो और ये फोटो सर्कुलेट कर दो और खबरी को काम पे लगा दो। जी सर। तारा पता नहीं किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी। माँ,
माँ मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि होगी। तुम अब सब कुछ ये क्यों सोच रही हो? अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे बाबा और मैं सब संभाल लेंगे। हेलो जानना चाहती है तेरे बच्चे का? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी बच्ची कहाँ है? और उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपकी क्लासेस के टाइमिंग्स क्या है? सर 4 से 6। और कल बच्चे कितने बजे निकल गए थे? सर बच्चे 5 मिनट बाद ही निकल गए थे और मैंने ये बात तारा के पापा को भी बता दी थी। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? मैं अकेला ही रहता हूँ सर। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आऊंगा। सर हरीराम का पानीपुरी का एक छोटा सा स्टॉल है और शंकर दिहाड़ी मजदूर है, दोनों गरीब हैं। सर फिरौती के लिए किडनैपिंग मुश्किल लग रहा है। इन दोनों फैमिलीज का आपस में क्या रिलेशन है? सर हरीराम यूपी के मंडेला गांव से है और शंकर तो यहीं मुंबई का रहने वाला है। सर शंकर के एक रिश्तेदार की शादी हरीराम के गांव में हुई थी, बस इतना ही रिलेशन है। फिरौती नहीं तो फिर ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। सर पड़ोसियों का कहना है कि हरीराम का छोटा बेटा देव बहुत ही ज्यादा शरारती है। बच्चा अगर शरारती है तो ऐसा भी हो सकता है कि शरारत में उसने एरिया में किसी का बहुत ज्यादा नुकसान किया हो और शायद उसी शख्स ने बच्चों के साथ कुछ कर दिया हो। पता करो एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान इन बच्चों ने किसका किया था। जी सर। सर ये भी तो हो सकता है कि दोनों फैमिली में से किसी एक का कोई दुश्मन हो, लेकिन टारगेट दोनों फैमिली के बच्चे हो गए। सर अगर ये आपसी रंजिश का मामला है तो क्या पता ये बच्चे जिंदा हैं भी या नहीं। उस लोकेशन का पता चल गया है जहाँ से बच्चे किडनैप हुए थे। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ और पहुँचते ही आपको लोकेशन शेयर करती हूँ। ठीक है। जया रवि, पूरा एरिया अच्छे से सर्च कर। मैम मोहल्ले के कुछ बच्चों ने उन तीनों को इस तरफ जाते हुए देखा। जब हमने सर्च किया तो हमें ये सब मिला। ये देखिए, ये रिबर और ये स्लीपर। इस एरिया की अच्छे से छानबीन करना, हो सकता है कि और भी कुछ मिले। 3 बच्चों की किडनैपिंग बिना व्हीकल के पॉसिबल नहीं है। इस रोड के स्टार्ट और एंड पे अगर कोई सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज चेक कर लेना।
हेलो, वो चूजे भाग गए रे। तेरे को संभालने को बोला था, संभाल नहीं पाया क्या? हाँ मैं ढूंढता हूँ उनको। सर हरिराम के गांव से एक इन्फॉर्मेशन आई है, पता नहीं इस केस से रिलेटेड है भी या नहीं। क्या इन्फॉर्मेशन? सर 2 साल पहले हरिराम के गांव में सरपंच के बेटे की हत्या हुई थी और सर उसी दिन हरिराम अपनी पूरी फैमिली के साथ रातों रात वहां से गायब हो गया। गांव वालों को पता नहीं कि वो यहाँ मुंबई में रह रहा है और हरिराम की फैमिली यहाँ मुंबई में छिपकर रह रही है। सर मुझे अजीब लगा तो मैंने मंडेला पुलिस से बात की। उनका कहना है कि उन्हें शक कि सरपंच के बेटे की हत्या हरिराम ने की थी। हरिराम, गांव में सरपंच के बेटे का मर्डर तुमने किया था? कौन चंचल? पता तो किससे बात कर रहा है? सरपंच के बेटे हैं हम। साहब एक बार घर के अंदर तो देख लो। अबे खड़े रहे यहाँ पे। ए समझा इसको। साहब मेरे बेटे ने खुद इसके साथ मेरी बेटी को देखा है। तो तेरे लड़के को अंदर डालू क्या? बोल रहे ना वो नहीं तो नहीं है। बाबा यही दीदी को लेकर गए थे। चल चल बोल रहा ना नहीं है, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल। अबे जा। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ रातों रात मुंबई चला आया। देखो हरिराम, हमें मंडेला पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन तुम हमसे कुछ मत छुपाओ। छोटी सी छोटी बात भी जो उस केस से जुड़ी हो हमें बताओ। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों को किडनैप करने का मोटिव उस केस से जुड़ा हुआ हो। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। देव का इलाज चल रहा है, दिल में छेद है उसकी, कई दिनों से दवा भी नहीं खाया साहब। देखो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द बच्चे मिल जाएंगे। साहब पता नहीं ये बात अभी बोलनी चाहिए या नहीं। पूनम भाभी तारा की सौतेली माँ है। मंजू, इस पूनम की कुंडली निकालो, पता तो चले कि और क्या क्या छुपा रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इन गरीब परिवार के बच्चों को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? सर देव को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, अगर देव जिंदा है तो। एक काम करो, उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मुंबई और आसपास के सारे मेडिकल स्टोर में पहुंचा देना और उसे कह देना कि अगर ये पर्टिकुलर दवाई कोई लेने आता है तो बिल बनने के पहले खबर हम तक पहुंचनी चाहिए। ओके सर। और तावड़े, तुम हरिराम के गांव जाके पता करो, हो सकता है कि सरपंच को पता चला हो कि हरिराम यहाँ छुपा हुआ है और अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए उसी ने ये सब कुछ किया हो। गुजरता हुआ एक एक मिनट कीमती है, बच्चों के सर पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। जी सर। देव देव जल्दी उठो देव, वो आदमी हमारे पीछे ही होगा देव। दीदी अब मुझसे नहीं हो पाया। दादा कांदी वाली चारकोप चलो ना। चारकोप कांदी वाली बेटा मुंबई में है और हम लोग इस समय पूना में है। ये ऑटो वहां नहीं जाएगा बेटा। सौतेली? विभा होती कौन है मुझे सौतेली बोलने वाली? और सौतेली हूं तो क्या? खुद की बेटी से बढ़कर माना है तारा को, अपना बच्चा तक नहीं होने दिया ताकि इनको ऐसा ना लगे कि तारा के साथ कोई नाइंसाफी हो रही। पूनम तुम 12 मार्च को कहाँ थी? 10 बार बोल चुकी हूँ, घर पर ही थी। तो ये बताओ कि बच्चे ट्यूशन से छूटते हैं शाम को 6 बजे और तुम लोग पुलिस स्टेशन कब आते हो? रात को 9:30 बजे। उससे पहले क्यों नहीं आए? मैडम हमने सारा मोहल्ला छान मारा, जब बच्चे नहीं मिले तब जाके पुलिस स्टेशन आए। कहा था ना पुलिस वालों को सच बता दो, मैं सौतेली माँ हूँ। लेकिन नहीं, आप नहीं माने। पता नहीं मेरे बच्चे किस हालत में होगी। पुलिस वाले उसे ढूंढने की बजाय मुझ पर शक कर रहे हैं। सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। बच्चे वापस चाहिए तो हर बच्चे का 5-5 लाख रुपए जमा करके रखो। 3 दिन में बताऊंगा कहाँ देना है पैसा। ये कौन से लिखा है? ये हमारे बच्चों का खून। आप दोनों में से किसी के पास इतने पैसे है? साहब मेरे बैंक में 7 लाख रुपए हैं।
7 लाख रुपए? जी साहब। कहाँ से आए? वो साहब गांव की जमीन थी, कुछ हफ्ते पहले बिकी है साहब। ये बात और किस किस को पता है? यहाँ पे तो किसी को नहीं, पर गांव में पता है बस। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। ठीक है, तुम दोनों चलो, तुम दोनों यहाँ बैठो, तुम दोनों यहाँ ही बैठो, और अगर वो आदमी फिर से दिखे ना तो कहीं पे भी छुप जाना, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। ओके सर एक रजत भोई है, वही मोहल्ले में रहता है। पता चला कि 3 महीने पहले हरिराम की फैमिली के साथ उसका झगड़ा हुआ था। हरी से तेरा किस बात पर झगड़ा हुआ था? देव तो क्या कर रहा है, ये सूतली बम में कहीं पे भी जाके फटेगा। देख कैसे फटेगा। मेरी गाड़ी! अरे किसने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अरे तो तेरे बेटे ने देख मेरे गाड़ी का क्या कर दिया। कौन मारेगा नुकसान? अरे छोड़, अरे खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कोई टेररिस्ट है? अरे सब कुछ गलती से हुआ। अरे क्या गलती से हुआ? जानबूझ के किया उन्होंने। तेरे बच्चे नहीं है क्या? अरे तेरे जैसे पाले हुए बच्चे नहीं है। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। तेरी गाड़ी क्या जल गई? तूने बच्चों को ही किडनैप कर लिया? सर आप क्या कह रहे हो? उन बच्चों पे मेरा गुस्सा था, मैं क्या कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। 12 मार्च को कहाँ था तू? और तेरा फोन दिन भर स्विच ऑफ था, क्यों? सब मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मैंने रिपेयरिंग को दिया था और शाम को वापस आ गया मैं। ठीक है, कहाँ रिपेयरिंग के लिए दिया था? एड्रेस बोल उसका। याद नहीं है, लेकिन वही मार्केट में दिया था किसी के पास। तावड़े, जब तक इसकी याददाश्त नहीं आती है ना, तब तक मारो। सर, वो सरपंच 8 मार्च से गांव में दिखाई नहीं दिया है और उसने किसी को बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। हो सकता है सर वो यहाँ आया हो। मंडला से मुंबई आने वाले हर ट्रेन, बस और फ्लाइट के बारे में इंक्वायरी करना और पता करो इस आदमी ने कोई टिकट बुक किया है या नहीं। ओके सर। और वो हार्ट की दवाई, उसके बारे में अपडेट लेते रहना। इस वक्त हमारे पास सिर्फ वही एक डायरेक्ट लिंक है जो देव तक पहुंचा सकती है। अंकल अभी मेरे पास डॉक्टर की पर्ची नहीं है, आप मुझे मोजोलाइट दे दीजिए ना दवाई। 620। अंकल वो अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पर आप प्लीज ये दवाई दे दीजिए ना। फुटो यहाँ से, कहाँ से चले आते हैं? तारा, 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 तारा। अंकल देखने से क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तो ठीक है।
ये लो कुछ खा लेना आप लोग, ठीक है? थैंक यू अंकल। अरे वाह तारा, क्या एक्टिंग की तुमने। टीवी में देख के सीखी। ये जल्दी से अपनी दवाई खा। तारा, भूख लगी थी ना? ये पूनम के गहने बेच के इकट्ठा किए हैं। ये मेरे और चंचल के कुछ गहने हैं और ये 35,000। ये सब और अकाउंट का मिला के 7,60,000 हो रहे हैं। अभी और 7 लाख से ज्यादा चाहिए, कहाँ से होगा? ये पैसे हम किडनैपर को दे देते हैं तो हो सकता है आपके बच्चों को छोड़ दे। और तारा, सिर्फ इनके बच्चे वापस आएंगे? इनकी वजह से मेरी तारा फंसी है और अब इनके बच्चे बचाने की बात कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, हम तारा को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम सबसे बात करेंगे, शायद लोग हमारी मदद करें। घर वापस तो तीनों बच्चे आएंगे भाई। सर, हरिराम की वाइफ विभा एक हिस्ट्री शीटर बिल्लू के रेगुलर कांटेक्ट में है। जानना चाहती है तेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या? उठाकर लेकर आओ दोनों को। बिल्लू के बारे में क्या जानती हो तुम? नहीं जानती? मैं बताता हूँ। 3 मर्डर, 4 हाफ मर्डर, 4 एक्सटॉर्शन का केस है उसके ऊपर। उसको और तेरा क्या कनेक्शन है? बोलो। मैं उसके लिए काम करती हूँ। क्या काम करती है? वो जो बोले वो सब काम करती हूँ। हमें 12 लाख रुपए जमा करने, मेरे देव के दिल के ऑपरेशन के लिए। हाल फिलहाल में उसके लिए कौन सा काम किया? एक बिजनेसमैन को जहर देके मारा था। पर इस बदले में उसने मुझे कहा था कि वो मेरे बच्चों का पता लगवाएगा। अब उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया है। मैंने ये जो भी कुछ किया ना, मेरे बच्चों को पाने के लिए किया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे चाहिए। वजह जो भी हो, पर क्राइम क्राइम होता है। तुमने अपने बच्चों को पाने के लिए ये क्राइम किया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आपको जो सजा देनी हो दीजिए, बस मेरे बच्चों को ढूंढिए। कैसे पता लगा था तू बच्चों का? अरे साहब, मैंने ऐसे बोल दिया था, मुझे काम करवाना था। एक नई लड़की चाहिए। इसके बच्चे गायब थे तो मौके का फायदा उठाकर झूठ बोल दिया और अपना काम निकलवा लिया। सर, तारा की लाश मिली है। क्या? कहाँ मिली? पुणे में। ये देखिए सर। और बाकी के बच्चे? सर, उनका भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तारा की फैमिली को इन्फॉर्म करो। जी सर। वही जगह है जहाँ तारा की लाश मिली थी। इस एरिया के 10 किलोमीटर अंदर के रेडियस में जितने भी अबंडन प्लेसेस है, उनकी एक लिस्ट बना और सब पे रेड मारना चालू कर दो। ओके सर। सर, मैंने बच्चों की फोटो आसपास के एरिया में दिखाई। एक मेडिकल वाले ने उन बच्चों को पहचान लिया। ये उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक आदमी बच्चों के पीछे हुडी में चल रहा है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही। इसके हाथ पर टैटू बना है। तावड़े, इस टैटू का फोटो निकल और सब जगह सर्कुलेट कर दो, और ये फोटो मंजू को भी भेज देना और कह देना जितने भी सस्पेक्ट है उनके साथ ये मैच कर ले। जी सर। एक हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हुआ है किडनैपर ने फिरौती मांगी। किडनैपर 3 दिन में बताने वाला था कि पैसे कहाँ दे रहे हैं, और अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया उसने। तावड़े, मुझे लगता है ये फिरौती का लेटर हमें गुमराह करने के लिए था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ, वो सीसीटीवी का ग्रैब मुझे जल्दी से इसी वक्त। सर, मैंने हाईवे का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया था। सर, ये देखिए, टोल प्लाजा के सीसीटीवी में ये टेम्पो वाला बंदा दिखा है। ये जिस ट्रक में है, मैंने पता किया है,
वो 12 मार्च को मुंबई के उसी एरिया से पुणे आया था जहां से बच्चे किडनैप हुए थे। पता करो ये टेम्पो किसका? जी सर। सर यहाँ आइए। ये टैटू और जूते वाला बंदा देखा है? कहीं आसपास से उसने टैटू बनवाया हो? हाँ, इसे तो मैंने देखा है। इसी को देखा था? हाँ, डिटेल्स निकालो उसके और पता करो एरिया में आखिरी बार उसे कब देखा था और उसकी फोटो भेज देना मुझे। सर ये आदमी पहले पुणे में काम करता था, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। और सर मैंने पता किया जहाँ ये आदमी रहता था वो घर अब खाली पड़ा है। ठीक है, एड्रेस भेज दो उसका। हम आज ही रेड मारेंगे। ओके सर। और सर विभा को बेल मिल गई है। और ज़्यादा टाइम तक इनको नहीं रख सकता मैं। पुलिस पहुंच गई है यहाँ पर, ठिकाने लगाना होगा। दौड़े आसपास जाके पता करो। जी सर। जादव, मुझे इस पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। 10 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी लगा दो। एक भी गाड़ी बिना चेकिंग की जाना नहीं चाहिए। ओके सर। सर आगे एक राशन वाला है, उसने चंचल को एक आदमी के साथ जाते देखा है। उस आदमी ने उससे कहा कि वो बच्ची उसकी है। कहाँ देखा था उसे? रोक, रोक, रोक। क्या हो रहा है? बता दो क्या हो रहा है। फोन दे, फोन दे। साहब मैंने कुछ नहीं किया। रुक। बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ? अब क्यों फोन किया? मना किया था ना मुझे कांटेक्ट मत करना। तुमको जो करना है बच्चों के साथ में कर दो। वैसे ये पैसे मिलने वाले नहीं है तो मुझे दोबारा गलती से फोन मत कर देना। तुमने ये सब किया था? कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। ये है तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स जो बता रहे हैं कि 12 मार्च को किडनैपिंग वाले दिन तुम्हारे फोन की लोकेशन क्राइम सीन पर ही थी। मुकेश और उसकी बीवी का कन्फेशन और उनके कॉल रिकॉर्ड्स, चंचल का स्टेटमेंट, इससे यह साबित होता है कि इस क्राइम का मास्टरमाइंड सिर्फ तुम हो। तीनों को शहर के बाहर लेके जाओ तुरंत। आगे क्या करना है मैं फोन पर बताऊंगा। तीनों को संभाल कर रखना और जब मैं सिग्नल दूं तो सबसे पहले तारा को मार देना। क्यों किया ये सब? किस लिए? पूनम की वजह से। उसके ताने सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया था मेरा। आज तक मुझे तो कुछ नहीं लाया आपने, इसीलिए शादी करके लाए थे ना। अरे मेरी इच्छा नहीं, बेटी की तो इच्छा पूरी करो। नया नहीं लेकिन कम से कम पुराना तो टीवी लाकर दो उसे। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है आपको? मुझे पैसे चाहिए थे और इस तारा से छुटकारा भी। इस तारा की वजह से पूनम दूसरा बच्चा नहीं कर रही थी। मुझे एक बेटा चाहिए था। इस तारा से तो सिर्फ खर्चे होते। अभी टीवी चाहिए, कल दहेज में कार चाहिए। साहब कहाँ से करता ये सब मैं? जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी कर रहा था ना मैं, और इतनी मेहनत करके मैं कमा क्या पा रहा था? कैसे होता है सर? इसलिए करना पड़ा। सिर्फ इसलिए तुमने उन बच्चों का ये हाल करवाया? बाप तो छोड़ो, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो।
हिम्मत रखो बेटा, अभी हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ, सब ठीक हो जाएगा बच्चे, बस थोड़ा आप क्यों आए हो यहाँ पर? मानसी, मुझसे ऐसे बात मत कर। आदिति मेरी भी बेटी है। कैसी है अदिति डॉक्टर? अदिति का पिछले 2 दिन से आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने ये छुपाया कि आपकी बेटी अदिति किडनैप हुई, और फिर ये कि उसका रेप हुआ। सर, मुझे डर था अपनी और अपनी मासूम सी बच्ची की बदनामी का। सर, ये चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मानसी, मुझे बार बार ये महसूस मत करवाओ कि मुझे आदिति की कोई फिक्र नहीं है। तुम अब भी ये बात नहीं समझ रही हो कि आदिति की पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और इनकी कार्रवाई क्या समाज में आदिति को जीने देगी? राघवेंद्र जी, समाज में सिर्फ आप नहीं रह रहे, हम भी उसी समाज में रहते हैं, और आपकी तरह समाज में और भी माँ बाप हैं, उनकी भी बेटियां। जिन दरिंदों ने आपकी बेटी के साथ ये सब किया है, बाहर खुले घूम रहे हैं, कल को वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा करेंगे। जो भी हुआ है सब कुछ साफ साफ बताइए और सच सच बताइए। खून खौल रहा है मेरा। आखिरी बार कह रही हो, घर में राशन खत्म हो गया है, मंगवा दो, वरना। अभी 2 दिन पहले ही तुम्हें शक्कर लाकर दी थी एक बोरी, वो बोरी ससुराल में दे दी क्या? शक्कर के चक्कर में ये शक्कर के चक्कर में मुझे मत उलझाओ। मेरा ना खून सर पे सवार है, और चाकू की धार। यार तुम ना कितना अच्छा सीन चल रहा था, आप लोगों ने सब खराब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इसने पहले हंसा। सॉरी बेटा, लेकिन लाइन से इतनी फनी है कि मुझे अरे सिंपल मूड में रहो आप लोग। चलो रीटेक करते हैं। इधर आओ बेटा। अभी देखो, अभी कोई रीटेक नहीं, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तो ये वीडियो जो है हम शाम को बनाएंगे। चलो जाओ जाओ। गुड 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 गर्ल। सर, वो स्कूल के अलावा कहीं पर भी अकेले नहीं जाती थी, और हमारा नौकर बादल उसे छोड़ने के लिए जाता था पिकअप पॉइंट तक, और पिकअप पॉइंट से ही हमारा नौकर बादल ही उसे लेकर आता था। और 2 दिन पहले वो स्कूल से ही वापस आ रही थी, तब उसका किडनैप हो गया। अदिति का कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का जो उसको परेशान करता? आदिति ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए, कुछ भी छुपाइएगा मत, अब जो भी बात है सच सच बोल दीजिए। देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। हमें पता चला कि जिस दिन अदिति का किडनैप हुआ, उससे 1 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में काफ़ी गेस्ट आए थे। तो उस रात पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जो आप लोगों को सही ना लगा। आपको किसी पे शक? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अदिति। बुआ, हैप्पी बर्थडे, और ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। और भैया कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हो। और मानसी तुम? राघव भैया, लगता है मानसी अभी तक नाराज है मुझसे। नाराज क्यों नहीं होगी? तुमने हरकतें ऐसी की मानसी के छोटे भाई इसके साथ। वो मेरा देवर भी है, और उसके बड़े भाई ने शादी ना सिर्फ नाम के लिए की है मुझसे। मेरी सौत को लेकर यूएस में बैठा हुआ है। समझाना है तो आप उसे समझाओ ना, पर नहीं, बस हर बार औरत की गलती होती है। हाँ,
हैप्पी बर्थडे। तो वादा पूरा कर ही दिया आपने। अभी तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ये हो सकता है कभी। ये ना तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ये ना मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल गिफ्ट है। थैंक यू बाबा। ये बादल अंकल भी ना मम्मी को दिखाते तो ऐसे जैसे टाइम से आते हैं, पर हमेशा लेट हो जाते हैं। मैडम वो अदिति बेबी आ गई क्या? आ गई मतलब? तुम गए थे ना लेने उसे? वो मैडम मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। वो पड़ोस के दुकान वाले ने उसने बताया कि मेरे पहुंचने से पहले ही बस आ गई। मुझे लगा कि वो खुद से घर आ गई होगी। बादल तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ, हमेशा तुम यही करते हो, लेट हो जाते हो उसे लेने में। क्या हुआ मानसी? कहीं मिली अदिति? कहीं पता नहीं चला। मैडम अदिति बेबी घर आई क्या? मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। हेलो राघवेंद्र सैनी, तेरी बेटी को हमने उठाया है। क्या? आदिति? कौन बोल रहे हो तुम? अदिति? क्यों? जीव नहीं लिखेगा मुझ पर? अबे अपनी बेटी के बारे में सोच। उसको अगर जिंदा देखना चाहता है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। 50 लाख? हाँ बेटा, 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 बेटा हिम्मत रखना। हो गई बात? देखो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर और सहारनपुर रोड पे पहुंच। हेलो हेलो, कौन है ये लोग? हमें सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए। अगर हमने पुलिस को बताया तो ये लोग आदित्य को मार देंगे। माल स्वादिष्ट है, आप भी चख लो। हेलो, हाँ मैं सहारनपुर रोड पर ही हूँ। वो माइलस्टोन ढूंढ जहां पर सहारनपुर 22 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? अरे पहले वहां पहुंच तो सही, फिर बताता हूँ क्या करना है। मुझे भी चखना है। अरे चखो, मैं तो कहता हूँ पूरा चूस डालो, जिंदा नहीं बचनी चाहिए। हेलो, हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। अब एक काम कर, 50 लाख रुपए वहां रख और वहां से निकल। क्या? लेकिन मेरी बेटी आदिति। जितना बोल रहा हूं उतना कर। 2 किलोमीटर बाद वहां पर एक और माइलस्टोन मिलेगा जिस पर सहारनपुर 20 किलोमीटर लिखा होगा। वही मिल जाएगी तेरी बेटी तुझे। हेलो, हाँ क्या हुआ? अदिति मिली? नहीं मासी, आदिति नहीं मिली। हाँ मैंने पैसे भी दे दिए लेकिन आदिति नहीं मिली। क्या? एक मिनट मानसी, मैं फोन करता हूँ बाद में। राघव, हेलो? आदिति, बेटा, ये क्या हो गया? स्विच ऑफ।
सर मुझे नहीं पता किडनैपर्स ने पैसे लेकर कहाँ बुलाया है, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत चिंता हो रही है अदिति की। किडनैपिंग कितने बजे हुई थी? बादल रोज उसे बस स्टॉप पर पिक करने जाता है, लेकिन कल थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद हमें अदिति मिली ही नहीं। आदित्य बेटा उठो, हम घर आ गए। उठो आराम से। देखो बेटा, अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है तो उसे कुछ बताना मत कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है? और हाँ, अगर पुलिस तुमसे पूछती है तो बस इतना ही बताना कि तुम्हारा किडनैप हुआ। ठीक हो जाए। प्लीज मेरी अदिति को ढूंढ लीजिए, प्लीज सर। अब बेफिक्र रहिए। अदिति, अदिति। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए, मैं अपनी बेटी की जान को रिस्क में नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। और मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी रात को, तो मैं अपनी वाइफ मानसी को भी नहीं बता पाया कि अदिति मुझे मिल गई है। ताज्जुब की बात है कि किडनैपर्स ने आपकी बेटी अदिति को इतनी आसानी से छोड़ दी। वैसे थे कौन किडनैपर्स? उनके चेहरे देख पाया? देखिए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी उनसे जो भी बात हो रही थी फोन पे हो रही थी। सर, उन्होंने मुझे सहारनपुर रोड पर पैसे लेकर बुलाया था और वहां पर भी वो लोग मेरे सामने नहीं आए और माइलस्टोन पर मुझसे पैसे रखवा दिए। और उसके 2 किलोमीटर बाद अगले माइलस्टोन पर उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी बेटी अदिति आपको मिलेगी, और वहीं पर मुझे अदिति मिली। आपकी बेटी अदिति ने तो किडनैपर्स का चेहरा देखा होगा। हमें अदिति से बात करनी। मेरी बेटी बहुत डरी हुई है और अगर आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता हूँ। प्लीज। क्या हुआ मानसी? एक मिनट मानसी, तुम जल्दी से क्लीन कर दो और ये एक पेन किलर दे दो इसको। दवाइयों से अब कुछ नहीं होगा राघव, देख रहे हो उसकी हालत। इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मानसी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो कैसे इसी तरफ से गई? मानसी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम नहीं समझ रहे हो राघव, और अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं अभी के अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। मानसी, अगर तुम गई तो वरना मैं। वरना क्या? तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए अब अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। डॉक्टर, हमारा अदिति से बात करना बेहद जरूरी है। अदिति बात करने की हालत में कब तक आ जाएगी? अदिति को रिकवर करने में टाइम लगेगा। उसकी इंजरीज देख के लग रहा है कि बहुत ही ब्रूटल रेप था सर। शायद गैंग रेप हो सकता है। उसे 2 दिन बाद अस्पताल में लाया गया, इसलिए रेपिस्ट के सारे सीमेंस वाइप आउट हो चुके हैं। वक्त रहते वो हॉस्पिटल आई, वरना लड़की का बचना इम्पॉसिबल था सर। थैंक यू डॉक्टर। बोलो शर्मा। सर, मैंने सहारनपुर रोड पे मौजूद उन दोनों माइलस्टोन के आसपास चेक किया। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। और जिस नंबर से अदिति के फादर राघव को फिरौती का कॉल आया था, वो नंबर फेक आईडी का नंबर है सर। इस नंबर के सीडीआर निकाले तो पता चला कि किडनैपिंग से पहले इस नंबर से लास्ट कॉल अदिति की फैमिली के सर्वेंट बादल को किया गया था। क्या बादल? वो लगातार किडनैपर्स के टच में था और अभी उसका फोन बंद है। कहाँ है वो? वो तो कल ही छुट्टी लेकर अपने गांव गया। मतलब भाग गया। एड्रेस दीजिए उसका। सर, उसका एड्रेस तो नहीं है, बस हमें इतना पता है कि वो राजस्थान का रहने वाला था और मेरे साले ने ही उसे मेरे घर पर काम पर लगवाया था। आपके साले को बुलवाइए, हमें उनसे बात करनी। लेकिन इस समय तो मेरा साला दिल्ली में है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आपके साले का नाम क्या है? राजीव। क्या मार के दिखा? चल मार के दिखा। हटे, मार के दिखा। ऐसे मारते हैं। चल अब तू मार के दिखा।
गुड, चल अब तो मार के दिखा। गाड़ी लेके जा। आपको आपके साले राजीव पे कभी शक नहीं हुआ? क्योंकि बादल को वही आपके पास लेकर आए थे। नहीं नहीं सर, राजीव ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो तो काम के सिलसिले में कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। काम क्या करता है? सर वो मेरे साथ ही काम करता है और हमारे साथ ही रहता है। किडनैपर्स ने आपको पैसे लेकर सहारनपुर रोड पर बुलवाया। क्या सहारनपुर में कोई ऐसा है जो आपको जानता हो, जो ये कर सकता है? नहीं सर, सहारनपुर में हमारा जानने वाला कोई नहीं है। हेलो, सहारनपुर पहुंच गया हूँ। अब आगे क्या करना है? जिंदगी की राहें क्या सिर्फ कदमों की मोहताज हैं? आगे बढ़ने का हौसला उनमें भी होता है जो ठीक से चल नहीं सकते। मुझे हमेशा महसूस करवाया गया मैं दूसरों जैसी नहीं। आखिर मैं क्या हूं उनके लिए? एक लाचार लड़की, एक बोझ या गैर जरूरी सामान? खुशबू, मेरे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा होगा ना? नजरिया बदला होगा। लेकिन कुछ बातें ना भूलने पे भी भुलाई नहीं जाती हैं। अरे यार, तुम हमेशा खुद को क्यों दूसरों से कमजोर महसूस करती हो? तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है जो दूसरों के अंदर नहीं है बाबा। अच्छा हो गया, अब मैं चलती हूँ, घर आ गया। ठीक है? अच्छा सुनो, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करोगे। ठीक है? ठीक है सर। कितनी बार समझाया तुम्हें, उस लफंगे से दूर रहा करो। लफंगा नहीं है वो भैया, मेरा दोस्त है। खुशबू, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे तो उसमें कोई कमी, कोई खामी नहीं दिखती भैया। अच्छा, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? देखो खुशबू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पापा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सर, बादल का फोन सहारनपुर में ऑन हुआ था और फिर तुरंत बंद हो गया। सहारनपुर? फिरौती के पैसे वहीं मंगवाए गए थे। उसकी लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो रही है सर, टीम ऑलरेडी उधर ही है। और हाँ सर, बादल ने उधर से ही अदिति के मामा राजीव के एक दूसरे नंबर पे कॉल किया था और वो नंबर भी बंद है। अदिति का मामा राजीव? तो पूरे चांसेस हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अदिति का मामा राजीव ही है। ढूंढो इस राजीव को। अरे आप लोग खाली चाय पी रहे हैं, समोसा लीजिए। लेते हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में ले लीजिए। ये लीजिए, ये है हमारी बेटी खुशबू। कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ। भास्कर जी, जी आपको अगर ऐतराज ना हो तो हमारा कुणाल खुशबू से अकेले में कुछ बात कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे शादी नहीं करनी। चलो माँ। क्या? सरला जी, मैंने तो पहले ही आपको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया था ना। दीदी, दीदी। राजीव, ये क्या हो गया तुम्हें? चलो आओ, ये लो पानी पियो। दीदी पहले पानी पी लो। दीदी, मैं हाईवे से आ रहा था, वो कुछ लोगों ने मुझे लूट लिया। अब तो मार के दिखा। गाड़ी लेके जा। वो मेरी कार भी ले गए और जीजाजी के पेमेंट के 30 लाख रुपए।
हो रहा है ये सब? उधर अदिति को किडनैप कर लिया, उसकी ऐसी हालत है, और अब ये तुम्हारे साथ। क्या दीदी, अदिति किडनैप हो गई थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये अब जो बोलना है थाने चल के बोल। चल। अदिति की किडनैपिंग किसके साथ मिलकर की थी? अदिति मेरी भांजी है, मैं क्यों उसको किडनैप करवाऊंगा? एक्टिंग बंद कर। बादल को अपनी बहन और जीजा के यहाँ नौकरी पर तुमने लगवाया था ना, और बादल के कॉल रिकॉर्ड्स में किडनैपर्स का नंबर मिला। बादल ने किया ये सब? और बादल ने गायब होने के बाद आखिरी बार कॉल तुझे किया था। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई। ये ले, तेरी गलतफहमी दूर कर ले। ये है वो नंबर, इस नंबर पर बादल ने कॉल किया था। माना ये नंबर मेरे नाम पे जरूर है, लेकिन ये नंबर तो मैंने दिव्या को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। कौन दिव्या? दिव्या से 2 महीने पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी। मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था सर। और जब दिल्ली में मैं अपने जीजा के क्लाइंट से पेमेंट लेने गया था, तब दिल्ली के एक होटल में ही उससे मिला था। एक गिलास तुम नहीं पियोगी? भूल गए आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को शराब नहीं पीती। उसने जानबूझ के मुझे इतनी शराब पिलाई कि मैं होश में ही नहीं था सर। और जब अगली सुबह मैं उठा तो दिव्या सर वो मेरा फ़ोन भी चुरा कर ले गई, इसीलिए मेरा फ़ोन बंद था। 30 लाख रुपए लेकर चली गई सर दिव्या। और रही सही कसर उन हाईवे के गुंडों ने पूरी कर दी। मेरी कार, मेरा पर्स, मेरी चैन सब कुछ ले गए सर, और मुझे मारा अलग। दिव्या की तस्वीर है तेरे पास? फ़ोन में थी सर, और फ़ोन तो चोरी हो गया। दिव्या ने ज़रूर कुछ किया होगा, उसने मुझे भी धोखा दिया। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि बादल ने जब लास्ट कॉल किया था, वो तो दिव्या इस्तेमाल कर रही थी नंबर। दिव्या बादल को कैसे जानती है? बादल दिव्या का मुंह बोला भाई है, और दिव्या ने मुझसे कहा था कि बादल को कहीं जॉब पे लगवाऊं, इसलिए मैंने उसे जीजाजी के यहाँ जॉब पे लगवाया। ये बादल और दिव्या रहते कहाँ हैं? सर मैं उनका एड्रेस तो नहीं जानता। दिव्या से 2 महीने पहले मैं फ्रेंडशिप क्लब नाम की ऐप से कांटेक्ट में आया था। उसके बाद दिव्या ने मुझे एक बार मिलने के लिए बुलाया। दिव्या पर भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी सर। ये जो कहानी तू हमें सुना रहा है ना, अगर ये कहानी झूठी निकली तो हम तुझे तेरे पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। याद रखना है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। रजनी बेटा, आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है पापा, खुशबू दीदी मुझसे बड़ी है, मैं उनसे पहले कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन देखो बेटा, हम क्या बात है पापा? बेटा बेटा वो जो लड़के वाले तुम्हें देखने आए थे ना, उनको रजनी पसंद है। वो लड़का रजनी से शादी करना चाहता है। दीदी आप ही बताओ, क्या मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए जो आपसे इतनी बदतमीजी से पेश आया? सर ये राजीव इस लड़की के साथ था, ये तो कंफर्म है, लेकिन सर इस लड़की की कोई लीड नहीं मिल रही है। राजीव के मुताबिक वो फ्रेंड्स क्लब नाम की ऐप से दिव्या के कांटेक्ट में आया था, और मैंने साइबर सेल की मदद से पता किया है। इस ऐप पर दिव्या नाम का प्रोफाइल है जिससे राजीव चैटिंग करता था, और वो फेक है। लेकिन सर राजीव ऑनलाइन मिली लड़की पे इतना ट्रस्ट कर सकता है कि उसे अपने नाम का रजिस्टर्ड सिम यूज करने के लिए दे दे? सर ये राजीव इतना बेवकूफ नहीं लगता। तो हो सकता है राजीव झूठ बोल रहा, पर फिर भी पता तो करना होगा ये दिव्या आखिर कौन है। सर आदित्य को होश आ गया। चल बेटा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अदिति। आई एम सॉरी माँ, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ऐसे मत बोल बच्चे, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलती तो हमसे हुई है, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। बेटा तू तो सर्वाइवर है ना, और सर्वाइवर ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। अदिति सर आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। अदिति बेटा डरो मत,
हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं ताकि जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है हम उन्हें पकड़ सकें, उन्हें सजा दे सकें। नहीं नहीं। आदिति बेटा देख, डर मत। अरे बेटा तू तो हमारी डायरेक्टर साहिबा है, सब कुछ सच बता दे, चल, बता दे सर। बोलो बेटा, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? आपने उन्हें पहले कभी देखा था? कितने लोग थे? तीन लोग थे, लेकिन क्या बेटा? एक आदमी और था। वो जगह कैसी थी जहां वो आपको लेकर गए थे, जहां आपको रखा था? नहीं पता सर, उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। अच्छा, वो गाड़ी कैसी थी जिसमें वो आपको लेकर गए थे? आप गाड़ी का नंबर देख पाए? रंग क्या था गाड़ी का? सिल्वर कलर का। अच्छा, जब वो आपस में बात कर रहे थे, आपस में एक दूसरे का नाम लिया होगा, एक दूसरे को बुला रहे होंगे, कुछ भी सर, आप जब तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा से रिश्ते की बात की तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी शादी खुशबू दीदी से ही ना करवा दे। माँ को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारे डैड को दिखाने के लिए कुछ एक्टिंग करना जरूरी था ना। तुम सिर्फ मेरी चॉइस थे, अपनी दीदी का कैसे होने दी थी तुम्हें? संभाल के, इतनी स्पीड में मत चला, हल्का हल्का हल्का। हाँ, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, मत। नहीं। उसके पैर की हड्डी टूटने के कारण हम लोगों ने उसमें एक स्टील की रॉड डाली, वो भी अच्छे से चल नहीं पाएगी। सर, बादल का फोन इसी एरिया में ऑफ हुआ था। सुबह कुछ लोगों को उसकी लाश मिली है। सर, बादल ने जिस लास्ट नंबर पे कॉल किया था, राजीव ने बताया था कि वो नंबर दिव्या इस्तेमाल कर रही थी। हो सकता है दिव्या ने बादल को यहाँ बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। या हो सकता है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो सबको घुमा रहा है। हाँ, मुझे मालूम था प्रसाद मिलेगा तो यही मिलेगा। और तू मेरा सारा प्रसाद उस दिव्या को देकर आ गया। क्या कहा था मैंने कि भाई के पैसे जितने भी उड़ाएंगे उसमें से 60% मेरा होगा और 40% तुम्हारा। और ये दिव्या, अरे यार जाने देना। और वैसे भी इश्क में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है ना। तेरी ये छोटी मोटी चोट ना मुझे एक दिन लेके डूबेगी। और तू कितना बेवकूफ निकला, पुलिस तेरे गिरेबान तक पहुंच गई। अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो? सलाम साहब। हाँ सलाम। बोल। सर, ये राजीव छूटने के बाद उसके जियाजी की बहन वसुंधरा, उसके अलावा किसी से नहीं मिला। इसका इस किडनैपिंग से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मिला नहीं। लेकिन ये राजीव, इसने 1 साल पहले किसी साहूकार से 15 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए, सूद भी नहीं लौटा पा रहा था। लेकिन अदिति की किडनैपिंग के बाद इसने 15 लाख रुपए सूद समेत वापस कर दिए। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम मांगी 50 लाख रुपए और अदिति का मामा राजीव अपने बहनोई राघवेंद्र से 30 लाख रुपए लेकर राघवेंद्र के क्लाइंट को मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि वो 30 लाख रुपए दिव्या लेकर भाग गई। 50 और 30 मतलब पूरे 80 लाख। हो सकता है सर 80 लाख में से 15 लाख राजीव का हिस्सा और बाकी दूसरे किडनैपर्स का। लेकिन ये बाकी हैं कौन? आखिर ये किडनैपर्स कौन है? अदिति ने बताया था कि किडनैपर्स 3 थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि वहाँ पे एक चौथा बंदा और था जिसे किडनैपर्स ने बांध कर रखा हुआ था। तो क्या अदिति के अलावा किडनैपर्स ने उसे भी किडनैप किया था? खुशबू आ गई क्या बेटा?
नहीं पापा, और मैंने देखा कि वो अपने कपड़े भी साथ लेकर गई है। क्या कपड़े? तेरे को झगड़ा पड़ता नहीं उसके साथ? मेरा क्या झगड़ा होगा, वो खुद ही मुझसे चिढ़कर बैठी थी। देख रजनी, तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे एक मिनट, खुशबू घर से कपड़े, ये पकड़ो, चलो उसको ढूंढते, चल जल्दी आ। एक मिनट पापा, क्या किसका फोन है? हेलो, क्या? ठीक है। अदिति ने सुसाइड करने की कोशिश की, वो कॉइन देखकर डर गई। कॉइन? हाँ, कॉइन। इस बात का किडनैपिंग से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और ये ताल्लुक क्या है अदिति अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सर कमें। सर, ये अदिति का फादर राघवेंद्र सहारनपुर रोड पे फिरौती देने के लिए 18 तारीख को गया था, लेकिन 17 तारीख की रात को 11:30 बजे सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर मुरादाबाद की एक दुकान में इसकी एक यूपीआई ट्रांजेक्शन हुई थी, वो भी सिर्फ 536 रुपए की। तो इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए अदिति का फादर राघवेंद्र किडनैपिंग से एक दिन पहले सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर इस दुकान पे क्यों गया होगा, और वो भी अदिति के बर्थडे वाले दिन? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। एक काम करो, जिस दुकान पे ट्रांजैक्शन हुई वहां पता करो, उसके बाद राघवेंद्र से बात करते हैं। सर मुझे याद आया, उस रात हम दुकान बढ़ाने ही वाले थे, तभी एक लड़का आया था। उसने हमसे सोडा, पानी और स्नैक्स लिए थे, और सर उसने काफ़ी पी रखी थी, उसके मुंह से बदबू भी आ रही थी, और सर उसे यूपीआई का पिन भी नहीं याद था। फिर उसने किसी को कॉल किया और यूपीआई का पिन लिया, फिर उसके बाद मेरी पेमेंट क्लियर की। ये देखो, इसे पहचानती हो? क्या वो उन तीनों में से, ये उनमें से है अदिति? देखिए, मैंने आपको बोला था कि अदिति से बात मत कीजिए, लेकिन आप सब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। राघवेंद्र जी, उस दिन दुकान पे आपकी यूपीआई से पेमेंट की गई है। मेरे यूपीआई से? लेकिन ये कैसे हो सकता? सर, कविता का कहना है कि राघवेंद्र को भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके यूपीआई से पेमेंट कैसे हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये राघवेंद्र को छुपा तो नहीं रहा? लेकिन सर, कविता का कहना है कि अदिति ने जिस तरह से उस फुटेज में उस आदमी को देखकर रिएक्ट किया था, पूरे चांसेस है कि वो आदमी किडनैपर्स में से एक है, और वो सिल्वर रंग की कार में आता। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये है कि उस दुकान की फुटेज में भी कार का नंबर विजिबल नहीं है। दुकानदार के बयान के मुताबिक उसने पी रखी थी, तो एरिया की जितने भी वाइन शॉप है, ठेके हैं, बार हैं, सब जगह चेक करो, शायद वो कहीं दिखा हो। ओके सर। सर, वो आदमी 17 तारीख की रात को इस बार में आया था, और इस वेटर ने उसे आइडेंटिफाई भी किया है। साहब, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। इसका नाम क्या है? कहाँ रहता है ये? इसका नाम दीपक है, दयाल नगर में कहीं रहता है। आइए, यही घर है सर, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो दीपक नहीं है? कौन है? पूरा घर चेक करो। शर्मा, पता करो दीपक कहाँ गायब है। वो एक नंबर का नशेड़ी है, शराब पीने की लत है, किसी न किसी बार या ठेके पे मिलेगा, ढूंढो उसको। ओके सर। सर, वहाँ पे स्कूल बैग था, और बैग में ये बुक थी जिसपे आदिति सैनी करके नाम है। अदिति सैनी? इसका मतलब अदिति को किडनैप करने के बाद यहाँ रखा गया। तो ये बॉडी किसकी है? जरा चेक करो, पॉकेट चेक करो। सर, ये देखिए सर। निकुंज सैनी, फादर्स नेम राघवेंद्र सैनी। तो क्या ये अदिति का भाई है? जी सर, निकुंज मेरा ही बेटा था। मेरी पहली पत्नी के देहांत के बाद मैंने मानसी से शादी कर ली थी। जब आपने मेरे यूपीआई ट्रांसफर के बारे में पूछा था, तभी मैंने सोचा था कि मेरे यूपीआई पिन के बारे में मेरे अलावा सिर्फ निकुंज ही जानता था, और ये बात सोच के मैं बहुत परेशान था। आपने हमें कुछ नहीं बताया, पर फिर भी हमने सब कुछ पता कर लिया। हमने पता कर लिया कि आपका बेटा किस जुर्म की सजा काटकर जेल से 2 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। ये ले तेरा सामान और ये पैसे। पापा, मुझे आप लोगों के साथ तो मेरी बात सुन बेटा, अभी तू जा और शांति से अपने मामा के साथ रहना। सर, मेरा बेटा जेल में था और जमानत पे बाहर आया था, तो उसके बारे में मैं कैसे बताता आपको? तो आप हमें ये बताइए कि वो कौन हो सकता है जो आपके दोनों बच्चों को टारगेट कर सकता है? पता चल गया सर।
ये दीपक कहाँ छुपा हुआ है? उठाओ। पकड़ो इसको। सर कौन कौन शामिल है तेरे साथ इसके डैमेज में? बोल। दिशा, चले? तो आप हैं खुशबू के फादर, तुम भाई। खुशबू के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूं आप लोगों पर क्या गुजरी होगी। नहीं समझ सकते आप कि हमने जो सहा है, हमारी बेटी ने जो सहा है। उस आदित्य के भाई निकुंज ने अपने दोस्त सुधीर और गोविंद के साथ मिलकर पहले मेरी बहन का रेप किया है सर। निकुंज ने रेप नहीं किया था। निकुंज की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने गोविंद और सुधीर की मदद की थी। नहीं सर, ये उसके बाप का मैनिपुलेशन था कोर्ट में, जिससे वो अपने बेटे को बचा सके। खुशबू सुधीर को बहुत पसंद करती थी सर, इसीलिए उसके जाल में फंस गई। दीपक ने सब कुछ देख लिया था और मुझे फोन करके सब कुछ बताया उसने। मैंने खुशबू की केस फाइल स्टडी की। जहाँ खुशबू की लाश मिली वहाँ लोकल पुलिस को खुशबू की एक डायरी भी मिली थी। वो डायरी मैंने पढ़ी। खुशबू ने उसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोग खुशबू को बोझ समझते थे। अब साफ साफ पूछ रहा हूँ, साफ साफ बताना, खुशबू का मर्डर किसने किया? मैं उन तीनों को मर्डर केस में फंसा देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो कभी बाहर आए, लेकिन ये निकुंज, उसके बाप ने उसकी जमानत करा दी और कहीं छुपा दिया। मैं पता करना चाहता था कि कहां छुपाया है, इसीलिए मैंने शीतल का इस्तेमाल किया। तो दिव्या का असली नाम शीतल है? मैं और दीपक सिर्फ दोस्त हैं। उन्होंने हमें पैसों का लालच दिया था। हमें पता था कि अदिति की मामा का कैरेक्टर थोड़ा लूज है। फ्रेंड्स क्लब ऐप में बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर शीतल ने दिव्या के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाई और उन्हें अपने जाल में फंसाया। उसी के जरिए मैंने बादल को अदिति के घर में काम पे लगवाया ताकि वो निकुंज पर नजर रख सके। भास्कर, आपने अपनी बेटी खुशबू का बदला लेने के लिए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी और की 14 साल की मासूम बच्ची का रेप कर दिया। मैं पागल हो गया था। और बादल? सर, बादल हमारी कमजोर कड़ी थी। अगर वो पकड़ा जाता तो हम फंस जाते। तुम लोग चाहते तो अदिति को ही मार सकते थे, पर तुम लोगों ने अदिति को जिंदा छोड़ा। क्यों? हम चाहते थे कि अदिति जिंदा रहे ताकि उसकी हालत देखकर उसका बाप पूरी जिंदगी सोचता रहे कि उसके बेटे ने हमारी बेटी के साथ कितनी ज्यादती की। मुझे बस निकुंज की बहन का रेप करना था सर, क्योंकि उसने मेरी बहन का रेप किया और रेप का बदला रेप। बेटा ऐसे शांत मत रह, हमसे बात कर बच्चे। तो मेरी बहादुर बेटी है ना। तू तो हमारी डायरेक्टर साहब है ना। चल शूटिंग करते हैं। तेरी माँ और मैं एक्टिंग करेंगे और तू एक दिन बहुत बड़ी डायरेक्टर बनेगी। रेप जैसा घिनौना अपराध जिसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मीडिया, प्रशासन, सबके सब रेप विक्टिम की फैमिली से हमदर्दी जताते हैं, पर यहां एक घर की बेटी के रेप का बदला दूसरे घर की बेटी का रेप। सर, ये सोच ही किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं है। हमारे समाज की औरतें आए दिन ऐसी घिनौनी सोच वाले मर्दों का शिकार होती रहती। कहने को औरत को घर की मर्यादा कहा जाता है, लेकिन आए दिन किसी न किसी घर में इसी मर्यादा का गला घोटा जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। लेकिन अंग्रेजी की वो कहावत है कि व्हेन यू एम्बार्क द जर्नी ऑफ रिवेंज, डिग 2 ग्रेव्स, एक सामने वाले के लिए, एक खुद के लिए, क्योंकि बदले से सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही मिलता है और कुछ नहीं।